आज समीर जी आए बड़े दिनों के बाद सर। समीर जी पहले बताएं, ये बताइए ये ठीक लगा आपको? समीर जी ने वैसे बहुत सारे सिंघम देखे भी महाराष्ट्र। यहाँ सिंघम प्रदेश से लौट रहे हैं। सिंघम प्रदेश। बाकी बातें जो है इनके लिए मैं ब्रेक में बताऊंगा। हाँ बताइए सर, बताइए। उचित है ये? नहीं, मुझे लगता है कि जिस माहौल में उनको भेजा गया और क्यों भेजा गया उनको, अजय पाल शर्मा को अगर भेजा गया तो कुछ सोच कर भेजा गया होगा ना। देखा गया होगा कि उनको कहाँ पर ड्यूटी लगानी है, कहाँ पर किस तरीके से गुंडे तत्व हावी है, और वो ऐसा जहांगीर इतना बड़ा गुंडा है कि वहाँ कोई छोटा अधिकारी इसके सामने काम नहीं कर सकता। तो ऐसे स्थिति जिसके ऊपर अभिषेक बनर्जी कहा तो उसको ठीक करने के लिए तो अजय पाल शर्मा जैसा अधिकारी चाहिए कि जो किसी से दबे नहीं। और मुझे लगता है कि इसी कारण उसको वहां भेजा गया साउथ 24 परगना, जहां 31 में से 30 सीटें टीएमसी जीती। नहीं, लेकिन वहां मुस्लिम वोटर्स भी ज्यादा है, वहां पर तमाम तरह के बम बनाए जाते हैं। वहां अगर आप 2021 का चुनाव देखेंगे तो सबसे ज्यादा बूथ पर जो बमबाजी की जो घटना हुई थी वो इसी क्षेत्र के अंदर हुई थी। तो मुझे लग रहा है कि इस बार चुनाव आयोग को लगा होगा कि भाई वो मामला बहुत संवेदनशील है, यहाँ वोटिंग जो है वो बहुत पीसफुल होना चाहिए, शांति से होना चाहिए। तो ऐसे आदमी को लाया जाए कि जो इस तरीके से मामले को बेहतर तरीके से हैंडल कर सके। तो मुझे लगता है उसके लिए भेजा गया होगा। लेकिन अजय पाल शर्मा को भी देखना चाहिए। लेकिन अब अधिकारी को भी पता है ना कि भाई आज की तारीख में तो रील का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, उनका जाएगा, चर्चा होगी, तो उनके काम काज से ज्यादा उनके सर इस वीडियो बनाया गया है और वायरल कराया गया है, बिल्कुल क्लियर है ये। हाँ, तो वही तो कह रहे थे। वही ना, ये ऐसा नहीं किसी ने बना लिया है, वीडियो बनाया गया और किसको संदेश देने के लिए बनाया गया है ये भी उनको पता है कि किसको संदेश देना है। तो ये बताया गया उन लोगों को कि भैया आप अगर यहाँ नहीं हो तो ये वीडियो देख लो। कल जो 142 सीटों पर मतदान होगा तो किसी तरह की आप अगर अप्रिय घटना करने की कोशिश करोगे, तो कुछ बूथ कैप्चरिंग या बूथ पर कुछ उपद्रव करने की कोशिश करोगे तो आप बच नहीं पाओगे। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने जो तैयारी करी है इस बार, जो पहले फेज 152 सीटों पर जिस तरीके से बहुत शानदार वोटिंग हुई है, मुझे लगता है 142 और 142 तो वैसे भी ममता बनर्जी का स्ट्रांग है। 123 सीटें ममता बनर्जी इस फेज में जीती थी। तो यहाँ तो चुनाव आयोग को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि भाई कोई इस तरह की अप्रिय घटना ना। एक बार जरा फिर ये वाला जो वीडियो स्क्रीन पे चल रहा है इसको एक बार फिर दिखाइएगा जरा। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। तो ये तेवर है। मैंने आपको इसके बाद जहांगीर खान का भी सुनाया, वो कह रहे हैं 15 साल से बीजेपी मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही है लेकिन पुष्पा झुकेगा नहीं। जी सर, उठा लेना। एक पुष्पा बता रहा है, एक सिंघम है। तो अच्छी फिल्म चल रही है। कौन झुकेगा नहीं झुकेगा। हाँ। लेकिन ये जो रील ऑफिसर्स हैं, रील ऑफिसर, आप नहीं बताया कि वो प्लान तरीके से जारी भी किया गया है, बनाया भी गया है, तो अच्छी रील बनी है। लेकिन क्या किसी ऑफिसर को इस तरह से धमकाने की जरूरत है किसी को? और जहांगीर खान गुंडा होंगे लेकिन वो कैंडिडेट भी है वहां से, तो कैंडिडेट को आप धमका रहे हैं। क्योंकि कैंडिडेट धमका रहा है ऐसा इन्होंने कहा। नहीं तो किसको कहा, किसको धमका? तो वहां उससे मिलो ना सीधा। ये सड़क पर क्या रील बना रहे हो आप? सौरभ जी के लिए बना रहे हैं क्या? और ये कहना क्या तमाशा है, मेरे को समझ नहीं आता। एक कैंडिडेट है टीएमसी का फाल्टा से, उसका घर, खाचा, रिश्ता, पुश्तैनी घर, सब कुछ उसके रिकॉर्ड में लिखा रहता है। सड़क पे पूछना पड़ता है क्या तमाशे के लिए कि उसका घर कहाँ है? बताइए मुझे, ये तमाशा है कि नहीं है? कैंडिडेट है ना, गुंडा होता तो चलो आप कह दीजिए कि भाग गया, गुंडा है मान लीजिए, लेकिन कैंडिडेट तो है, तो कैंडिडेट का रिकॉर्ड तो सरकार के पास होता सर। तो फिर और इलेक्शन जो ऑफिसर गया उसके पास नहीं है उनकी जानकारी। वो सड़क पर पूछेंगे क्या कि कहाँ पर है उसका घर? पते वाली बात छोड़िए, मतलब मैं तो सीधे पूछ रहा हूं, मतलब ये नहीं पता जानकार की, वो तो कह रहे हैं सामने खड़े हैं मेरे। पते की बात यह है कि आप वहां पर रील बनाकर धमका रहे हैं ना। और फिर क्या चुनाव आयोग ने ये नियुक्ति की है या होम मिनिस्ट्री ने नियुक्ति की है कि उत्तर प्रदेश का एक ऑफिसर जिस पर बहुत सारे आरोप लगे रहे, खास तौर से वोट देने से रोकने के लिए, उसको आप ऑब्जर्वर बनाकर भेजे? किसने की नियुक्ति? मुझे नहीं पता। चुनाव आयोग ने की होगी। तो चुनाव आयोग को ऐसे लोग मिलते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। मैं इससे कतई नहीं सहमत हूं कि कोई गुंडागर्दी करे। और बार बार हम लोग बात करते रहे हैं कि बंगाल में